बहीर अहमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमलों में शिद्दत आ गई। यमनी हौसियों ने खलीज अदन में 3 इसराइली बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमला कर दिया। हौसियों के फौजी तर्जुमान यहिया सारी ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा कि खलीज अदन में इसराइल के MSC डेग, MSC विक्टोरिया और MSC गायना नामी 3 बहरी जहाज़ों को ड्रोन और रॉकेट से बराह रास्त निशाना बनाया गया। हौसियों की जानिब से ये कार्रवाई यमन पर अमरीकी और बरतानवी हमलों के जवाब में की गई। ताहम इसराइल की तरफ से हमले के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी इसराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ बतौर रद्द-ए-अमल 31 अक्टूबर से यमन के खुले पानियों में इसराइली कंपनियों के तिजारती बहरी जहाज़ों को तहवील में ले रहे हैं और बाज़ पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। यमनी हौसियों के हमलों से जहाज़रानी की सनत के नुकसान में इजाफा हुआ। शिपिंग ग्रुप मर्स्क का कहना है कि हौसियों के हमलों से बहीर अहमर में सामान बर्दाश्त शिपिंग ट्रैफिक में रुकावट बढ़ रही है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दूसरा सबाही में मशरिक़ बईद और यूरोप के दरमियान जहाज़रानी की गुंजाइश 15 से 20% तक कम हो जाएगी। मर्स्क और दीगर शिपिंग कंपनियों ने बहीर अहमर में ईरान से मुंसलिक हौसियों के हमलों से बचने के लिए दिसंबर से जहाज़ों का रुख अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के इर्द गिर्द मोड़ दिया है और सफ़र में पेश आने वाली तवील औकात की वजह से माल बर्दारी के अखराजात भी बढ़ रहे हैं। मर्स्क ने सारिफीन के लिए एक ताज़ा तरीन एडवाइजरी में कहा कि खित्ते का दायरा वसी हो गया है और हमले साहिल से दूर तक हो रहे हैं। उसने मज़ीद कहा कि इसी वजह से हमारे जहाज़ अपना सफ़र मज़ीद तवील करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके नतीजे में फिलवक्त सामान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में इजाफी वक्त और लागत आएगी। डेनमार्क की कंपनी ने, जिसे आलमी तिजारत के बैरोमीटर के तौर पर देखा जाता है, गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि बहीर अहमर के हमलों की वजह से शिपिंग में रुकावटें कम अज़ कम साल के आखिर तक बरकरार रहने की तवक्को है। इसके असरात में रुकावटें और मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों का एक ही वक्त में बंदरगाहों पर पहुँचने की वजह से जमघटा हो जाना शामिल है। इसके अलावा सामान और गुंजाइश की कमी भी मसले का हिस्सा है। मर्स्क के मुताबिक हम एतमाद को बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं और इसमें जहाज़रानी और गुंजाइश में तेज़ी से इजाफा भी शामिल है। मर्स्क कंपनी के मुताबिक उसने अब तक 1,25,000 इजाफी कंटेनर्स लीज पर दिए हैं। कंपनी ने कहा कि हमने अपने सार्फिन की ज़रूरियात के मुताबिक जहाँ भी मुमकिन हो गुंजाइश और कारकर्दगी में इजाफा किया। यमन में अल हदीदा की बंदरगाह समेत बेशतर हिस्से पर काबिज हौसियों ने नवंबर 2023 में अपने हमलों का आगाज़ करते हुए कहा था कि वो जंग के दौरान फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर इसराइल से मुंसलिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से उन हमलों को रोकने और जहाज़रानी को महफूज बनाने के लिए हौसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई। इन कार्रवाइयों का मकसद बहीर अहमर की जहाज़रानी के रास्तों पर ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों के बार बार हमलों को रोकना है। हौसियों के इन हमलों के नतीजे में बहुत सी शिपिंग कंपनियां बहीर अहमर के रास्ते से बचने के लिए अफ्रीका के गिर्द तवील और ज़्यादा महंगे रास्ते पर सफ़र पर मजबूर हो गई। 7 अक्टूबर के जनूबी इसराइल पर हमास के अचानक और बड़े हमले में 1200 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 250 अफराद को यरगमाल बना लिया गया, जिनमें से 100 के लगभग नवंबर में होने वाली आर्जी जंगबंदी के दौरान फ़लस्तीनी कैदियों के साथ तबादले में रिहा हो गए थे। इसराइल का कहना है कि हमास की कैद में मौजूद बाकी मानदा यरगमालों में से 34 हलाक हो चुके हैं।